कल्पवृक्षोपवीतिनमुकुन्दमणिपुष्पबाणचन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गिरा अरत जल बीच समूह कहियत भिन्न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय किन्। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब भक्तन की जय। सुदूर अंचल से पधारे हुए विद्वजन संतजन सभी को मेरा कोट कोट नमन है। सभी को मेरा कोट कोट नमन है। मेरे आत्मरूप भगवत प्रेमी राम कथा के रसिक श्रोता बंधु माताओं बहनों सभी को मेरा कोट कोट नमन है। कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2-4 बार भगवान नाम ले लिया जाए, उसके बाद कथा में प्रवेश किया जाए। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजनी के लाल की बार बार वंदना। संतों की वंदना महंतों की वंदना, संतों की वंदना महंतों की वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब भक्तन की जय। भक्तों, भरत जी ने कहा तीर्थराज से कि मुझे न धर्म में रुचि है, न अर्थ में रुचि है, न काम में रुचि है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यहु वरदान ज्ञान। मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए, हमें केवल भगवान के चरणों से रति हो जाए, वो भी जन्म जन्म तक हो। जब ये बात भरत जी की त्रिवेणी ने सुनी तो भरत बचन सुनी मांझ त्रिवेणी, भरत बचन सुनी मांझ त्रिवेणी, मैं मृदुबानी सुमंगल देनी। बहुत सुंदर आवाज हुई। क्या? अरे तातो भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। तुम सब प्रकार से साधु हो, क्योंकि तुमको भगवान के चरणों से अनुराग है। आप तातगलान करहो जिया जानी, तुम सम राम ही को प्रिय नाई। तुम्हारे समान राम जी को कोई प्रिय है ही नहीं। जब भरत ने ये त्रिवेणी के वचन सुने तो उनका शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष हो गया। तन पुल क्यों ही हरा से सुनी, बेनी बचन अनुकूल। भरत धन्य कहे धन्य सुरु, हरसई बरसई फूल। आज जो है उनका शरीर पुलकित हो गया, उनको वो आगे चले। इस तरीके से सब लोग भरत जी का गुणानुवाद कर रहे हैं, राम जी का गुणानुवाद कर रहे हैं।
सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पही आए। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पही आए। भरद्वाज मुनि के पास आए, जब देखा और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। भरद्वाज मुनि को दंडवत प्रणाम किया। तो मुनि ने जब देखा भरत जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो दंड प्रणाम करते मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। जब दंड प्रणाम करते हुए देखा, लगा उनका भाग्य शरीर धारण किए हुए लेटा हुआ है। मुनि दौड़ करके भरत जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और उनको आसन पर बिठाला। भरत जी आसन पर बैठे हैं, लेकिन वो मानो संकोच के घर में घुसे जा रहे हैं। आज बहुत संकोच कर रहे हैं, सोच रहे हैं अगर मुनि पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा। मुनि ने जब उनके शील और उनके संकोच को देखा तो उन्होंने कहा, भरत तुम ग्लानि मत करो, क्योंकि इसमें माता की करनी का आप सोच कर रहे हो, कोई उनका दोष नहीं है, क्योंकि विधाता के कर्तव्य पर किसी का वश नहीं चलता है। और जो कैकेयी का कोई दोष देता है वो मूर्ख है, क्योंकि उसकी बुद्धि तो सरस्वती ने बिगाड़ दी थी। और तुम पर कोई अगर जरा भी आरोप लगाए, वो अधम है, अज्ञानी है और असाधु है। तुम पर जरा भी अगर आरोप लगाता है, क्योंकि जिस दिन प्रभु रुके उस दिन सारी रात राम लक्ष्मण और सीता रात भर तुम्हारे प्रेम की ही सराहना करते रहे। मैंने तुम्हारे समान कोई दूसरा प्रेम पात्र उनके है ही नहीं। राम जी तुमको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। जब वो प्रयागराज में स्नान कर रहे थे और तुम्हारे प्रेम में मगन हो रहे थे, तब मैंने इस मर्म को जाना। वो प्रेम में मगन हो रहे थे तुम्हारे प्रेम में, क्यों कि तुमने गीत रूपी चंद्रमा को उत्पन्न किया है। एक तो विधाता ने पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा के रूप में बनाया है, जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। एक तो वो चंद्रमा है और एक तुमने चंद्रमा बनाया है। तो कीरति विदु तुम कीन अनुपा, कीरति विदु तुम कीन अनुपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा, तात गलानि करहु जिया जाए, तात गलानि करहु जिया जाए, मनहु दरिद्र ही पारसु पाए। तुमने जैसे चंद्रमा में हिरण के चरण चिन्ह बने हैं, ऐसे ही जो तुमने कीट रूपी चंद्रमा बनाया है, उसमें राम प्रेम रूपी हिरण के चिन्ह बने हुए, चरण चिन्ह बने हुए हैं। और तुम ग्लानि क्यों करते हो? तुम्हारा ग्लानि करना ठीक वैसे ही है जैसे किसी व्यक्ति को पारस पत्थर मिल जाए और फिर भी वो दरिद्रता से डरे। पारस पत्थर की एक विशेषता होती है कि यदि लोहे में छुआ दिया जाए तो वो सोना हो जाया करता है। ये पारस पत्थर आपने सुना होगा उदन के पास था। उस पारस पत्थर के सहयोग से उन्होंने महोबा राज्य की रचना कर दी। लिखा है
अरे महूबे मावा पारस बटिया लोहा छुअत सो न हो जाए। क्योंकि जो व्यक्ति पारस पत्थर पा जाए और फिर भी वो दरिद्रता से डरे। और भरत तुम सोच रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं न मित्र हूं तुम्हारा और न मैं शत्रु हूं। देखो व्यक्ति तीन प्रकार के होते हैं, एक व्यक्ति मित्र होगा या शत्रु होगा या उदासीन होगा। न उसे मित्रता से मतलब न शत्रुता से मतलब। तो उन्होंने कहा मैं उदासीन हूं। अरे तो भरत हम झूठ न कहाई उदासीनता पस बन रहाई। मैं तपस्वी हूं और जंगल में रहता हूं। देखो मित्र को खुश करने के लिए मित्र झूठ बोल देता है कभी कभी, और या शत्रु को डराने के लिए व्यक्ति झूठ बोल देता है। लेकिन जिसको न मित्रता है या लोभ के लिए वो झूठ बोल देता है। और जब न जिसको किसी से न मित्रता है न शत्रुता है, उदासीन है, वो क्यों बोलेगा। तो उन्होंने कहा तो भरत हम झूठ न काई उदासीनता पस बन राई। मैं उदासीन हूं और फिर मेरे पास सब साधन है और सब साधनों का फल मिल गया है मुझे। सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिया दर्शन पावा। मैंने सब फल पा चुका हूं और राम और लक्ष्मण सीता के मैंने दर्शन भी कर लिए हैं। और उसी का परिणाम यह है कि आज तुम्हारे दर्शन हो रहे हैं। अरे तेही कर फल यहू दरस तुम्हारा, तेही कर फल यहू दरस तुम्हारा, सहित सुभाग प्रयाग सहित प्रयाग सुभाग हमारा। आज हमारा सौभाग्य है प्रयाग सहित जो तुम्हारे दर्शन हो रहे हैं। आज आपके दर्शन हुए हैं। जब मुनि के वचन सुने तो जितने उन्होंने कहा भरत तुम धन्य हो, भरत धन्य तुम जसु जग जयऊ, कही यश प्रेम मगन मुनि भयऊ। आज मुनि ने कहा भरत तुम धन्य हो, तुमने संसार में यश पैदा किया है। ऐसा कह करके मुनि मगन हो गए। सुनी मुनि बचन सभा सद हर से, साधु सराहि सुमन सुर बर से, धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि होई भरत अनुरागा। आज जो है धन्य धन्य की आवाज हुई और भरत जी ने जब सुना तो भरत जी को अनुराग हो गया। और जब अनुराग आप कैसे जानेंगे कि हमको अनुराग है कि प्रेम है। प्रेम जो है पहली सीढ़ी है, अनुराग आखिरी की। जब आपका शरीर पुलकित हो जाए, हृदय में सीताराम जी विराजमान हो जाएं और आंखों में अश्रु की धारा बहने लगे, समझ लो हमें अनुराग हो गया है। जब हमारा शरीर पुलकित हो जाए, अपने हृदय में सीताराम जी के हम दर्शन करने लगे और नेत्रों से जल गिरने लगे, समझ लो अनुराग हो गया। आज जो है भरत अनुराग हुआ। उन्होंने मुन मंडलियों को प्रणाम किया और गदगद वचन बोले। उन्होंने कहा हे मुन्नाथ, यह तीर्थराज है और साधुओं का समाज है। यहाँ अगर कोई सच्ची सौगंध भी खाता है तो उसे भरपूर हानि होती है। भैया एक बात याद रखना, यदि कभी प्रयाग जाना तो वहां सच्ची सौगंध भी मत खाना। अगर तुमने खाई तो सब कुछ गंवा के चले आओगे, पुण्य तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा ये साधुओं का समाज है, तीर्थराज है, यहाँ सच्ची सौगंध
औषध खाने से भी भरपूर हानि होती है। और मैं सत्य भाव से कहता हूं, यहाँ कुछ सीताराम जी रघुनाथ जी जो हैं ये हृदय के जानने वाले हैं, आप सर्वज्ञ हैं। और यहाँ कुछ बना करके कहा जाए तो कुछ छिपा नहीं रह सकता है। मैं सत्य भाव से कहता हूँ, मुझे माता कैकेयी की करनी का कोई सोच नहीं है, ना मुझे इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा, मुझे इस बात का भी दुख नहीं है। ना मुझे इस बात का डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, ना मुझे पिता के मरने का शोक है, क्योंकि उनका पुण्य और सुयश सारे विश्व में विख्यात है। फिर उन्होंने राम और लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए हैं और उसके बाद अपने क्षणभंगुर शरीर को राम जी की विरह में त्याग दिया है। ऐसे राजा के लिए शोक की क्या आवश्यकता। उन्होंने कहा मैं उनका भी शोक नहीं है। फिर भरद्वाज जी ने कहा फिर शोक किस बात का है, फिर परेशान क्यों हो। तो उन्होंने कहा अरे राम लखन सिया बिनु पागो पानाही करी मुनि बेसु फिर बानो पानाही। राम लखन सिया बिनु पागो पानाही करी मुनि बेसु फिर बानो पानाही। आज भरत जी को शोक हो गया, सोच है कि राम और लक्ष्मण जो हैं, सीता हैं, नंगे पैर जंगल में विचरण कर रहे हैं, इस बात का सोच है। भरत जी ठीक उसी प्रकार से दुखी हैं जैसे अभी आप लोग सब दुखी हो गए थे कोविड-19 आने से। आप लोगों की नींद हराम हो गई थी, दिन में घर में रहते थे, भोजन नहीं अच्छा लगता क्योंकि आमदनी सब बंद हो गई थी, भोजन नहीं अच्छा लगता था, रात को नींद नहीं आती थी। उस समय अरे कोविड दाह दहाई दिन छाती, ये कोविड नाम से, कोविड-19 नाम से ये कोरोना बीमारी जानी जाती थी, अब भी जानी जाती है। कोविड दाह दहाई दिन छाती भूख न बासर नींद न राती। लोगों को नींद नहीं आती थी, आदमी मर रहा था, सब भस्मासुर बने जा रहे थे, जो जिसको छू देता था वही मरीज बन गया और वो मरा, और जिसको उसने छुआ वो मरा। जैविक बीमारी हो गई थी ये, लोग परेशान हो गए। रसा के राष्ट्रपति वो भी चिंतित, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को खिला गए, पकड़ा गए, आदमी मर रहा, देख रहे कुछ कर नहीं पा रहे, सब लोग परेशान, इधर मोदी परेशान। अब जो है सब लोगों ने विचार किया, वैज्ञानिकों से पूछा अरे भैया वैज्ञानिक इतनी व्यवस्था हमने किया, इस रोग की कोई इलाज है? तो उन्होंने कहा अरे कोविड की है औषधि नाही, हाय कोविड की है औषधि नाही, शोधेउ सकल विश्व मनमाई। कोविड की है औषधि नाही, शोधेउ सकल विश्व मनमाई। मैंने भैया सब हाथ खड़े कर दिए, वैज्ञानिकों ने कहा इस बीमारी की कोई दवाई नहीं है आज तक बनी। तो उन्होंने कहा कुछ तो उपाय हो। तो उन्होंने कहा कि सब लोग एक ही उपाय है, सब लोग अपने अपने घरों में रहो जाकर के, जितना बच सके उतना बचो, घर में रहो, सुरक्षित रहो। अब सब पूरे विश्व में लॉकडाउन हो गया, अब कोरोना से सब लोग डराई, मानव छिपा घर में जाई। कोविड से सब लोग डराई, मानव छिपा घर में जाई। छिप गया,
फिर लोगों ने सोचा हमको आवश्यकताओं की चीजें जो है लेनी है, क्या करें? मोदी जी ने कहा घबराओ नहीं, अरे 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, अगर बाहर निकलना है, जिंदा रहना है तो उसका पालन करो गाइडलाइन का, तुम लोग तब तक कोई दवा वैज्ञानिक लोग खोज लेंगे। तो वही भरत जी भी वैसे परेशान हैं, वो कह रहे हैं अरे यही दुख भरत जी से कह रहे हैं यही दुख दाह ये दिन छाती, भूख न पासर नींद न राती। आज भरत जी को भूख नहीं लग रही है, न रात में नींद आ रही है। उन्होंने कहा अब वो जो है उनको और कह रहे हैं कि यही कुरोग कर औषधि नाही, सो देव सकल विश्व मनोमाही। उन्होंने कहा इस कुरोग की कोई दवाई नहीं है। भरत जी बहुत दुखी हैं। जब उनके दुख को सुना तो भरद्वाज जी बड़े सुखी हो गए। उन्होंने कहा मैं आपको दुखड़ा बता रहा हूं, आप सुखी हो रहे हैं। उन्होंने कहा भरत इसकी दवा है, आप जो कह रहे हैं इसकी दवा है, लेकिन तो कह रहे बताओ हमको। तो उन्होंने कहा पहले जो अधिक सोच कर रहे हो सोच बंद कर दो। तात करहु जनि सोच बिसेखी, तात करहु जनि सोच बिसेखी, और सब दुख मिटि राम पद देखी, सब दुख मिटि राम पद देखी। ऐसी दवा है जो देखने से ही तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। भगवान के चरणों को जब तुम देखोगे तो दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा, अब आप सुखी हो जाओगे। हर प्रकार से भरत जी का समाधान किया। फिर कहा भरत जी आप हमारे अतिथि बन जाइए, आज रात यहीं विश्राम कीजिए। अब भरत जी ने जैसे सुना सोच में पड़ गए, अरे ये तो बड़ा बेढंगा संकोच आ पड़ा, पूरे मौसम पर आ गया। फिर मन में विचार किया गुरु जी की आज्ञा है उसको तो पालन करना ही है। उन्होंने कहा गुरु जी जैसी आपकी आज्ञा उसे तो मैं पालन करूंगा। भरद्वाज जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उत्तम सेवकों को बुलाया, शिष्यों को बुलाया और कहा जाओ भरत के लिए कंदमूल फल ले आओ। जब उत्तम सेवक चले गए, बाद में विचार किया ये मैंने क्या किया। जैसा देवता होना चाहिए वैसे उसकी पूजा होनी चाहिए। भरत जी राम जी के भाई हैं। जैसे ये विचार आया रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो गई। कहा हे मुन्नाथ आज्ञा दीजिए। उन्होंने कहा कि भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ समाज के साथ राम जी की विरह में सभी व्याकुल हैं और थके हुए हैं। इनकी सेवा करो और इनके श्रम को दूर कर दो। उन्होंने कहा जैसी आज्ञा मुन्नाथ। उन्होंने तुरंत एक से अच्छे भवन बनाए जिसमें स्वर्ग से ज्यादा सुविधाएं हैं। शीतल मंद सुगंध समयानुकूल बह रही है और हर एक दास दासी संपूर्ण भोग विलास की सामग्रियों से भरे हुए हैं। भवन जैसी जिसकी रुचि थी वैसे ही सब बने हुए हैं। ब्रह्मा जी ने जब देखा भरद्वाज मुनि के वैभव को तपोबल को आश्चर्य पड़ गए। भरत जी ने देखा तो उन्हें यम कुबेर दिक्पाल इंद्र सभी लोग जो है उनको तुच्छ जान पड़े। आज सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं उनके वैभव को देख करके। वहां माला चंदन स्त्रियां आदि भोग की सामग्री सब इकट्ठा है। सब लोगों ने देखा तो हर्ष और विषाद में हो गया। हर्ष और विषाद क्या होता है?
हर्ष ये हुआ कि मुनि के तपोबल को देखा, और विषाद ये हुआ कि हम तो राम जी के विरह में व्रत रखे हैं, अगर कहीं भोग विलास में पड़ गए तो हमारा व्रत खंडित हो जाएगा, इसलिए उनको विषाद हो गया। और इधर भरत जी जब संपत्ति देखा तो संपत्ति चकवी भरत चक, ये मुनि की जो है संपत्ति ये चकवी है, और भरत कौन है? चकवा। अब मुनि की आज्ञा खिलवाड़ है और आश्रम पिंजड़ा है, तो अब भरत को उस संपत्ति के बीच में रात बितानी है। तो संपत्ति चकवी भरत चको मुनिया सुखिलवार, तेन सिरा क्यों पिंजरा जागति भाविनुसार। आज जो है उनको प्रातः काल हो गया, जैसे किसी चकवा चकवी को अगर आप बंद कर दें पिंजड़े में तो रात भर रहेंगे, उनका संयोग नहीं होगा। आज भरत जी का भी मन में भी उन संपत्तियों का स्पर्श नहीं हुआ। सुबह हुई, स्नान किया, स्नान करने के बाद गुरु जी के चरण छुए, प्रणाम किया और कहा अब हमें आज्ञा दे दीजिए और हमें रास्ता बताने वाले सेवक भी दे दीजिए। तो पथ गति गौशाला साथ साबलीगे, चले चित्रकूट तही चितुदीने। आज चित्रकूट के लिए चल देते हैं। आज भरत जी चल रहे हैं तो रास्ते में सखियों ने देखा, उन्होंने कहा राम जी के भैया हैं, इनके समान और कौन हो सकता है, क्योंकि चलत तो पया देखा तो फल, औ पिता दीन तजराज, जात मनावन रघुबरई भरत सरिस को आजू। ये देखो राज्य को छोड़ दिया इन्होंने और फल खा रहे हैं और अपने बड़े भैया को मनाने जा रहे हैं। इनके भाईपन को तो देखो, इनके भाईपन, इनकी भक्ति और इनके आचरण को कहने और सुनने से दुख और दोष दोनों दूर हो जाया करते हैं। अरे भायप भगति भरत आचरणु, भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। कुछ लोग, कुछ स्त्रियां थी जो सखियां थी, वो कहने लगी कि ये भरत कैकेयी के योग्य नहीं थे, वो माता बनने के योग्य नहीं थी। तो दूसरी सखी बोली अगर इसमें माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है, इसमें विधाता ने ये सब किया है, विधाता के कार्य पर किसी का बस नहीं चलता है और विधाता ने हमारे लोगों के अनुकूल किया है। यदि विधाता ने ऐसा न किया होता तो हम लोग तो लोक और वेद इनसे सबसे हीन हैं और हमारी जाति भी नीची है। हम लोगों के इनके दर्शन कहाँ रखे थे? अरे ये हमारे भाग्य से ही यहाँ जंगल में आए हैं, तभी ये हमारे भाग्य खुल गए हैं। भरत दरस देखत खुलेऊ, मगलो गन करो भागु, जनु सिंगल बासिनो भयो, विधि बस सुलभ प्रयाग। आज वो कहती हैं इनके दर्शन हमारे लिए वैसे हैं जैसे लंका वासियों को अगर अचानक कहीं प्रयाग के दर्शन हो जाए तो आप ये जान लीजिए बड़े भाग्य की बात है। ऐसे सब बातें सुन रहे हैं भरत जी, सुन रहे हैं और भगवान का भी गुणानुवाद सुन रहे हैं, अपने भी गुणानुवाद सुन रहे हैं और भगवान का सुमिरन भी कर रहे हैं। निज गुण सहित राम गुण गाथा, निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाई सुमिरत रघुनाथा। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाई सुमिरत रघुनाथा।
सुर धामा तीरथ मुनिया श्रम सुर धामा निरग्निमा जही करहि प्रणामा। जहाँ कहीं तीर्थ मिलता है, मुनियों का आश्रम मिलता है, देवालय मिलते हैं, वहाँ सब कहीं तीर्थ में स्नान करते हैं, मुनियों के आश्रम को प्रणाम करते हैं, देवालयों को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हुए चले जा रहे हैं। देखो आप लोग अगर मंदिर में जाते हैं तो लोग जाकर के क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। देखो ये कितनी विडंबना है, हजारों रुपया खर्च करके आदमी वैष्णो देवी के मंदिर या पूर्णागिरि जाता है, वहां जाकर के आंख बंद करके, बताओ आंख जब बंद कर लोगे तो क्या दर्शन करोगे? जब जगत में रहेंगे, जगत को देखेंगे तो आंखें खोल करके देखेंगे, और जब जगदीश के सामने पहुंचेंगे तो आंखें बंद कर लेते हैं। ये हमारा आपका, हमारी आपकी गलती नहीं है। जितने वृक्ष हैं सब सीधे हैं, सबकी जड़ नीचे को है और तने ऊपर है, और हमारा आपका ये शरीर है, ये जड़ है, हेड, ये हेड जो है ये मूल है, ये जड़ है, और हाथ पैर ये सब तना है। ये हमारा पेड़, ये शरीर जो उल्टा उल्टा है, उल्टा उल्टा है, जड़ इसकी ऊपर है और तने इसकी शाखाएं नीचे हैं, इसीलिए हमको सब उल्टा दिखाई पड़ता है। देखो रेलगाड़ी, रेल पटरी पर दौड़ती है, लेकिन उसको कहते हैं गाड़ी। वो गाड़ी नहीं है, वो तो दौड़ रही है और उसको कह रहे हैं गाड़ी। और जो जमीन में गड़ी है, गन्ना गड़ा है, उसको कहेंगे उखाड़ी। तो ये सब क्या है, ये आदमी हमारी आपको सब उल्टा दिखाई पड़ता है। बहुरिया अपनी है, वो पराई दिखाई पड़ती है, और बिटिया दूसरे की है, वो अपनी दिखाई पड़ती है। हाय हमारी बिटिया दुखी और बहुरिया चाहे भीख मांगे। तो इसमें जो है ये हमारी आपकी गलती नहीं है। तो गए, अब भगवान के सामने जाएंगे और कहेंगे सुख संपत्ति सब आवे कष्ट मिटे तन का। भगवान के सामने जाते हैं और घंटी बजाते हैं और क्या कहते हैं, सुख संपत्ति सब आवे कष्ट मिटे तन का। अरे भगवान क्या कोई पागल श्री है जो तुम्हें नहीं जानते? वो तो अंतर्यामी है, हृदय में बसते हैं, वो तो सब जानते हैं। आदमी सोचता हमारा प्रभुत्व बढ़ जाए, प्रभु को कोई नहीं चाहता है। प्रभुता तो सब कोई चाहे, प्रभु को चाहे न कोई, और प्रभुता तजी प्रभु को भजे, प्रभुता उसकी होय। अरे जब प्रभु को आप भजोगे तो आप, ये कोई जाता है कि हे प्रभु हमें आपके चरणों से अनुराग हो जाए। आप, हर आदमी चाहता है हमको शांति मिले, चाहे ट्रंप होए, चाहे मोदी होए और चाहे योगी होए, हर व्यक्ति चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति सुख और शांति चाहता है, और सुख और शांति के लिए सब साधन इकट्ठा करता है। और सुख शांति है कहाँ? भगवान के चरणों के नीचे दबी है। इसीलिए संत ब्राह्मणों के पैर छुए जाते हैं, क्योंकि सुख शांति मिलती है वहाँ, भगवान के चरणों में सुख शांति है। तो भरत जी क्या कह रहे हैं, अरे मन ही मानो मां गई बारुए हूँ, सिया राम पद पदामु सने हूँ। मन ही मानो मां गई बारुए हूँ, सिया राम पद पदुम सने हूँ। वो ये कहे, वो संपत्ति कुछ नहीं मांग रहे, वो भगवान के चरणों से अनुराग मांग रहे हैं। और जितने भी कोल किरात बनवासी सब मिलते हैं, आज सबको प्रणाम कर रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं। और एक ही बात पूछते हैं
करी प्रणाम पूछै जेहि तेहि, करी प्रणाम पूछै जेहि तेहि, केहि बन लखन राम वैदेही। अरे भैया बता दो किस जंगल में राम लक्ष्मण सीता हैं, आपने कहीं देखा है? बता दो भैया। सो प्रभु सामा सो सब सामा चार सब कहाई, भरताहि देखी जन्म फल लाहाई। वो सब क्या करते हैं? प्रभु का समाचार सुनाते हैं और भरत को देख करके अपने जन्मों का फल प्राप्त करते हैं। और जो कह देता है हमने उनको कुशलता पूर्वक देखा है, आहा, भरत तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उनको राम लक्ष्मण के समान दिखाई पड़ने लगते हैं। अरे जे जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। जे जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। वो राम लक्ष्मण तरीके से उनको दिखाई पड़ते हैं। ऐसे पावलों की तरीके से भरत पूछते चले जाते हैं। यही विधि पूजाता सबाही सुबानी, सुनाता जहाई रघुनाथ कहानी। आज चले जा रहे हैं और उधर क्या हो रहा है? उधर चित्रकूट की कुटिया में पैसनी नदी के किनारे आज राम जी, लक्ष्मण और सीता जी विराजमान है। उधर लखन सीता सहित रघुकुल कैरोचन, चित्रकूट की कुटी में बैठे थे सानंद। आनंद के साथ, क्योंकि वो आनंद के सागर हैं, आज आनंद के साथ बैठे हुए हैं। तब तक 5-6 कोल भी हंसते हुए दौड़ते हुए चले आ रहे हैं और भगवान से कहा, क्या कुछ भी लोने दी खबर, सुनिए अवध किशोर, भरत लाल दल बल सहित आते हैं ईश्वर। आज ईश्वर आ रहे हैं। जैसे ये समाचार सुना तो राम और जानकी मौन धारण कर लिया। राम जानकी मौन थे सुनकर यह संवाद, किंतु लखन के हृदय में उठा क्रोध उन्माद। आज और उठे भैया राम के चरणों को छुआ। अरे भाई के चरणों को छू कर, भाई के चरणों को सचमुच से सावता, मुझको आज्ञा दो भाई को अब समझूंगा मैं। न्याय पर चढ़ता है ये कैसे होने दूंगा मैं अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है। आज मैं राम सेवक होने का यश प्राप्त करूंगा। अरे आज राम सेवक जसु लेहू, आज राम सेवक जसु लेहू, भरत समर सिखावन देहू, भरत समर सिखावन देहू। आज मैं राम सेवक होने का यश प्राप्त करूंगा। आज मैं युद्ध के मैदान में उनको सिखा दूंगा। आज उनको मालूम हो जाएगा कि राम का निरादर करने का फल क्या होता है। अरे राम निरादर करो फल पाई, राम निरादर करो फल पाई, सो समर से जदू भाई। आज मैं राम के निरादर करने का उनको फल बता दूंगा। आज उनको युद्ध के मैदान में सुला दूंगा। अच्छा हुआ तो आज सारा समाज आ गया, आज सबको पता चल जाएगा। आज मैं पिछला सारा क्रोध प्रकट कर दूंगा। अरे आई बना भल सकल समाजू, आई बना भल सकल समाजू, प्रकट कर रहूं ऋषि पाछले आजू, प्रकट कर रहूं ऋषि पाछले आजू। आज मैं अपना सारा क्रोध प्रकट कर दूंगा। और जैसे हाथियों के झुंड में शेर
आ जाता है, हाथी के झुंड को बर्बाद करके रख देता है। और जैसे बाज बटेर को दबोच के चला जाता है। तो जिमी कर निकर दलई मृग राजू, जिमी कर निकर दलई मृग राजू, दे लपे तिलवाज में बाजू, दे लपे तिलवाज में बाजू। उन्होंने कहा मैं वैसे ही लपेट लूंगा। अरे तैसे ही भरत ही से न समेता, तैसे ही भरत ही से न समेता, सानुज निदरनी बातों खेता, सानुज निदरनी बातों खेता। उन्होंने कहा मैं वैसे ही युद्ध के मैदान में उनको लक्ष्मण जी के वो शत्रुघ्न जी के साथ में आज मैं उनको पछाड़ दूंगा। और आज मैं एक बात और तुम्हारी दुहाई के दे करके कह रहा हूं कि अगर आज भोले बाबा भी आ गए बचाने तो भी मैं आपकी दुहाई दे करके कहता हूं मैं अवश्य मार डालूंगा। जो सहाय कर शंकर आई, जो सहाय कर शंकर आई, तो मारौरन राम दोहाई, तो मारौरन राम दोहाई। तो मैं उनको अवश्य मार डालूंगा। जैसे ये वाणी सुनी तो जगू भाई मागाना, गगन भाई बानी, लखाना बहाऊ बाल विपुलो बगानी। आज लक्ष्मण जी उन्होंने कहा सारा संसार भयग्रस्त हो गया, सारा संसार भयग्रस्त हो गया। और उन्होंने कहा तुम अपार आकाशवाणी हुई कि हे लक्ष्मण तुम्हारे पास अपार बल है। लेकिन एक बात सोचो, चाहे अनुचित कार्य हो और चाहे उचित हो, सोच समझ के करना चाहिए। अरे अनुचित उचित काजू के छुहो, समोज करिया कहा भला सबको, सहसा कारी पाछे पछताई, कहाई वेद बुध दे बुध नाई। अरे जो सहसा करते हैं आखिर में पछताते हैं। विद्वान लोग कहते हैं वे विद्वान नहीं कहे जाते हैं, वेद भी यही कहते हैं। जब ये वाणी सुनी तो सुनी सुर बचन लखन सब जाने, राम सिया दर्शन माने। आज जैसे सुना वैसे लक्ष्मण समझा गए और राम जी ने लक्ष्मण जी का खूब सम्मान किया। कहा लक्ष्मण तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। राज्य का पद सबसे कठिन होता है। अभी आप देखते होंगे चेयरमैनी का इलेक्शन होता है, विधायकी का इलेक्शन होता है, प्रधानी का इलेक्शन होता है। कहते भैया हमको तुम वोट दो, तुम तो हमारे चाचा हो, हमको प्रधान बना दो, हमको चेयरमैन बना दो, हम तुम्हारे जैसे कहोगे वैसे करूंगा। और जहां 2 वोट तक से जीत गए और चेयरमैन हुई गए और प्रधान हो गए, अगर तुमने काम के लिए कह दिया अरे चाचा तुम्हारा काम करेंगे तो मेरे मुंह पे गाली लग जाएगी, लोग क्या कहेंगे, भाषा बदल जाती है। क्योंकि राज्य का मद सबसे खराब होता है। ये राज्य का मद सबको बर्दाश्त नहीं होता है। जो टके का आदमी चेयरमैन बन जाते ही उसको उसकी भाषा शैली बदल जाती है और फिर वो जो है वो भाषा उसकी अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि राज्य का मद है। जितने भी नशे हैं सबसे ज्यादा राज्य का मद खराब होता है। और राज्य का मद केवल उन्हें ही नहीं होता है जो साधुओं की सत्संग करता है, ये साधु का सभा का सेवन करता है, उनको राज्य का मद नहीं होता है। लक्ष्मण सुनो, सुना हूं लखाना भाल भरत सरीसा, विधि प्रपंच महा सुना नदीसा। क्योंकि वो तो स्वयं में साधु है। अरे तात लखान तात भरत है सब विधि साधु, राम चरण
उसे ब्रह्मा विष्णु महेश सबका पद मिल जाए फिर भी उसे घमंड नहीं होगा। अब कथा यहीं पर विश्राम की जा रही है। हमारे पंडित जी प्रभात त्रिपाठी जी आप मंच पर विराजमान हैं, आप उनकी कथा सुनिएगा। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजनी के लाल की बार बार वंदना, संतों की मज के भक्तों की बार बार वंदना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो